हेलो दोस्तों। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीआर और स्टोरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ से लोगों के साथ घटी हुई घटनाएं जैसे कि भूत, प्रेत, पिशाच, पिशाचनी जैसी घटनाओं को कहानी का रूप देकर आप तक लेकर के आता हूँ। अगर आप किसी ने भी कोई हॉरर एक्सपीरियंस किया हो या किसी के साथ कोई ऐसी घटना घटी हो, तो आप अपनी कहानी हमें भेज सकते हैं। आप हमें व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपनी कहानी बता सकते हैं। हम आपकी कहानी को यहाँ से जल्द लेकर के आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी है कुलधरा गांव की। जी हाँ, आपने सही सुना, कुलधरा गांव। तो मेरे हिसाब से वैसा तो क्योंकि काफ़ी फेमस हो गए ये जगह, तो ज़्यादातर सभी लोगों को पता ही होगा। दोस्तों, अगर जिसको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ आपको। दोस्तों, राजस्थान में ना एक जगह पड़ती है कुलधरा, जो कि जैसलमेर से 30 किलोमीटर पड़ता है। तो ये जो गांव है कुलधरा, दोस्तों ये गांव जो है, इसको एक अभिशाप लगा हुआ है कि यहाँ पर ये हमेशा बंजर ही रहेगा। ये गांव पता नहीं कितने सालों से, 100, 200, 400, 500 सालों से जो है, ये गांव एक अभिशाप अपने ऊपर लेकर के चल रहा है। मतलब अभिशाप ढो रहा है, आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो ये काफ़ी पहले से अभिशाप है। और अभिशाप किस लिए था मैं आपको बताता हूँ। यहाँ के राजा थे सालिम सिंह। यहाँ के जो राजा सालिम सिंह थे, ये क्या करते थे, ये मतलब बहुत क्रूर राजा थे। तो ये जो है कुलधरा और आसपास के गांवों में किसी की भी बहन बेटियों को लेकर के ले जाते थे और कभी भी उनके साथ जबरदस्ती किया करते थे। तो ऐसे ही एक दिन होता क्या है दोस्तों, कि कुलधरा गांव में ये राजा सालिम सिंह जो होता है, कुलधरा गांव में एक कोई लड़की होती है यहाँ के मुखिया की, जो मुखिया जी की लड़की जो होती है, तो ये बोलता है कि इस लड़की को मेरे पास लेकर के आओ। और तो ये लोग जो है, पूरे गांव में ये बातें फैल जाती है। तो कुलधरा के जो लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हम अपनी बेटी को ऐसे नहीं भेजेंगे और नहीं सौंपेंगे। तो वो लोग बगावत कर देते हैं और बगावत करने के बाद वो रातों रात उस गांव को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। जब वो रातों रात उस गांव को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं, तो सभी के सभी जब वहाँ से जा रहे होते हैं, तो उस गांव को शराब दे करके जाते हैं। और वो शराब देते हैं कि हम इस गांव को जैसे छोड़ करके जा रहे हैं, ऐसे ही ये गांव हमेशा, ये गांव ऐसे ही रहेगा। इसमें कभी भी कोई नहीं बस पाएगा, यानी कि कोई लोग इसमें नहीं रह पाएंगे। ये ऐसे ही बंजर का बंजर ही पड़ा रहेगा। तो दोस्तों, बताया ये जाता है कि आज भी मतलब वो लोग वहाँ पे दिखाई देते हैं। और खैर, अब तो ये टूरिस्ट पैलेस बन गया है इस वक्त। तो दोस्तों, ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है रूपम, उनकी वाइफ तन्वी और बेटी अक्षिता की। दोस्तों, आप समझ गए होंगे, और ये इनके रियल नाम है। दोस्तों, कहानी 2012 की है। तारीख भी इन्होंने बताई है, 3 दिसंबर 2012। दोस्तों, ये कहानी मुझे अक्षिता ने भेजी है। और जो इनकी बेटी होती है, जो गुड़िया की उम्र होती है उस वक्त 10-11 साल के आसपास। तो ये होता क्या है, ये फैमिली जो है राजस्थान में घूमने जाती है। जब ये राजस्थान में घूमने जाते हैं, तो जब तो ये काफ़ी जगह घूम लेते हैं ये लोग। तो आखिर में ये फैसला करते हैं कि अब हम जैसलमेर चलते हैं और जैसलमेर में स्टे करेंगे। काफ़ी थक गए हैं, और जैसलमेर पहुंचने के बाद तो उसके बाद वहाँ रुकेंगे और शाम को फिर घूमने निकलेंगे। तो ये अपने ड्राइवर को बुलाते हैं। ड्राइवर वहाँ का लोकल होता है, उसको वहाँ के बारे में सारी जानकारी होती है। तो वो उनसे पूछते हैं कि भाई, जैसलमेर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो बोलते हैं कि साहब, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1.5 घंटे के आसपास में हम जैसलमेर पहुँच जाएंगे। तो वो बोलते हैं 1.5 घंटे में जैसलमेर पहुँच जाएंगे। तो वो फिर अपना चल देते हैं।
गाड़ी का टैंक फुल करवा लेते हैं और फिर उसके बाद चल देते हैं। तो दोस्तों, ये जैसे ही कुलधरा गांव के आसपास पहुंचते हैं, तो जो अक्षिता होती है, अक्षिता को ऐसा लगता है कि मतलब एक अजीब सा अट्रैक्शन होता है उसको, यानी कि कोई जैसे कि मतलब होता है ना। और फिर ये जो भूत प्रेत, ये जो ऐसी चीजें होती है ना, ये अजीब सा अट्रैक्शन अपने आप ही बना लेती है और अट्रैक्टिव हो जाता है इंसान उनकी तरफ। तो अचानक से जो है अक्षिता बोलती है, पापा देखिए, वहाँ पे कितनी अच्छी जगह है और ये पूरा गांव खाली है। तो वो एकदम ड्राइवर जो है ब्रेक मार देता है गाड़ी के। जब वो गाड़ी के ब्रेक मार देता है, तो वो, अब ये लोग वहाँ पे जो है, अक्षिता जिद करने लगती है, बच्ची है छोटी, जिद करने लगती है कि मैं जाऊंगी यहाँ पे, घूम के आऊंगी। तो वो मना कर देता है ड्राइवर, बोलता है कि नहीं बेटा, ये गांव जो है घूमने के लिए नहीं है। तो फिर अब रूपम बोलता है, रूपम जी कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ यहाँ पे, मतलब कोई चोर उचक्के कुछ ऐसे हैं क्या? नहीं, ये बस जो है मतलब, वो ज़्यादा वो नहीं बोलता है, वो बोलता है कि नहीं, ये घूमने लायक गांव नहीं है। तो वो वहाँ से बोलते हैं कि ठीक है चलो, जैसलमेर कितनी दूर है? तो वो बोलते हैं जैसलमेर हम 1 सवा घंटे में जैसलमेर पहुँच जाएंगे। अब वो गाड़ी को जैसे ही स्टार्ट करते हैं, अब गाड़ी सेल्फ लिखती है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अब दोस्तों, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। कहते हैं ना, जो ऐसी शक्ति होती है, इनका तो और ही अजीब तरीके का होता है। ये जो चाहे वो कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी। तो चलिए दोस्तों, दोबारा से मैं कहानी पे आ जाता हूँ। तो होता क्या है, अब जो है ड्राइवर देखता है, और ड्राइवर एक सोच सी में पड़ जाता है कि भाई गाड़ी में हुआ क्या। तो रूपम बोलते हैं कि क्या हुआ? वो कहते हैं साहब मैं देखता हूँ, कोई बात नहीं है अभी। तो वो देखता है निकल के, तो नीचे, गाड़ी के नीचे झांक के देखता है, तो देखता क्या है, नीचे जो है पाइप पाइप लीकेज हो रहा होता है पेट्रोल का। तो वो आके बोलते हैं साहब पेट्रोल खत्म हो गया है, पेट्रोल लीकेज हो गया है। वो बोलते हैं कि पेट्रोल तो तूने टंकी फुल करवाई थी, तो पेट्रोल कैसे खत्म हो गया ये? वो कहते हैं साहब अब पता नहीं कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, नीचे पेट्रोल टपक रहा है, और ज़्यादा भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं टपक रहा कि भाई बहुत ज़्यादा टपक रहा है, लेकिन जो है पेट्रोल लीकेज हो रहा है। तो बोलते अब क्या करें? कि साहब कोई बात नहीं, मैं कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी, और मैं जो है पेट्रोल लेकर के आ जाता हूँ। और जब वो निकल के बाहर वेट करता है गाड़ी का, तो बोलते हैं कि नहीं, यहाँ तो कोई गाड़ी मिलेगी नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, यहाँ इतनी देर होगी, सुनसान है बिल्कुल। और ये दिन की बात होती है, दोपहर की, लगभग 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा होता है। तो वो बोलता है कि साहब एक काम कीजिए, मैं जो है यहाँ से पेट्रोल पंप ज़्यादा दूरी पे नहीं है, मैं थोड़ा सा चल चल लेता हूँ, और आगे एक तिराया या चौराया पड़ता है जो भी है, शायद मुझे वहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो मैं हेल्प लेके पेट्रोल लेकर के आ जाऊँगा। तो जैसे ही वो चलता है, एकदम वो दोबारा से रुकता है, और रुक करके बोलता है साहब एक चीज़ और, गाड़ी से बाहर मत निकलिएगा जब तक मैं ना हूँ। वो बोलते हैं कि क्यों, ऐसा क्या है, मतलब यहाँ कोई लूट हो जाती है या छीना झपटी हो जाती है? वो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप ना गाड़ी में ही रहिएगा, गाड़ी से बाहर बिल्कुल मत निकलिएगा। तो वो ना मतलब बताता नहीं है उनको, जो है ये नहीं बताता कि मतलब ये कुलधरा गांव है, और इसमें मतलब उसकी कहानी नहीं बताता कुलधरा गांव की। तो वो वहाँ से चल देता है। अब होता क्या है, अब अक्षिता जो है जिद करने लगती है कि मम्मा जो है चलिए यहाँ पे जो है घूमते हैं थोड़ा सा, कितना अच्छा गांव है, कितना अच्छा विलेज है। तो ऐसा लगता है अक्षिता को कि अचानक वहाँ पे जो है एक लाइट सी जली है, कोई चमक सी हुई है, और वो चमक सी जो है सबको दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि केवल अक्षिता को ही दिखाई दे रही है, वो तन्वी को, उसकी मम्मी और रूपम को भी दिखाई देती है। तो एकदम ना वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं सबके सब। कहते हैं ना एक तरीके से वश में हो जाना, अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन मतलब जो है ना, ये ज़्यादा बढ़िया वर्ड रहेगा, वश में होना, थोड़ा वश से में हो जाते हैं वो। तो वो वहाँ से एकदम अचानक से जो है, जो रूपम होते हैं उनकी फ़ोन की घंटी बजती है मोबाइल के।
अब वो एकदम फ़ोन की घंटी बजती है तो वो उस अट्रैक्शन से एकदम अट्रैक्शन वो टूट जाता है, क्योंकि ध्यान उसका फ़ोन पे चला जाता है। तो वो फ़ोन देखता है किसका, और तन्वी बोलती है कि रूपम चलो, देखो अक्षु भी ज़िद कर रही है और चलो ज़रा घूम के आते हैं। तो मना कर देता है वो। अब उनको वेट करते-करते लगभग 40-45 मिनट हो जाती हैं। वो कहते हैं ड्राइवर तो अभी तक आया नहीं है। तो वो फिर उधर ऐसे ही देखने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि बताओ हम कब तक यहाँ पे बैठेंगे, और अक्षिता बोलने लगती है कि अ, मम्मा मुझे मतलब ठंड लग रही है, मम्मा मुझे जाड़ा लग रहा है, बहुत ज़ोर से सर्दी लग रही है मुझे। वो मैं अपनी गाँव वाली भाषा में बोलने लगता हूँ जाड़ा। तो उनको जो है वो कहती है मुझे सर्दी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो बोलती है बेटा क्या हुआ तुझे? बुखार तो नहीं है, फ़ीवर तो नहीं है? वो देखती है, नहीं ऐसे तो तबीयत तो ठीक है। तो वो बोलती है अब रूपम हम कब तक बैठेंगे यहाँ पे? चलो यार। तो वो मान लेता है उनकी बात कि ठीक है, चलो जब तक आता है, जब तक घूम लेते हैं थोड़ा-सा। तो तीनों निकल के गाँव में एंटर हो जाते हैं, क्योंकि वो सड़क के किनारे ही गाँव होता है। तो जब वो गाँव में एंटर हो जाते हैं, तो चलते रहते हैं तीनों अंदर। अब जब अंदर की तरफ जाते हैं, तो थोड़ा-सा उनको और जो है एकदम तीनों को जो है थोड़ी ठंड सी महसूस होती है, क्योंकि जहाँ पे ना ऐसी शक्तियाँ होती हैं, वहाँ पे लाइट का टिमटिमाना, लाइट बंद होना, जलना बंद होना, और थोड़ी सर्दी और थोड़ी स्मेल आना, यानी कि एक गंदी सी स्मेल आना, ये आम बात होती है। तो एकदम ना सेरन सी दौड़ जाती है उनके शरीर में, और अक्षिता बोलती है कि पापा मुझे सर्दी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो कहता है कोई बात नहीं बेटे, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से अभी लकड़ियाँ लेके और आग जला लेता हूँ। और वो लकड़ियाँ जो है रूपम और तन्वी जो है, हस्बैंड वाइफ दोनों जो है लकड़ियाँ ढूंढने लगते हैं इधर उधर, और अक्षिता जो है थोड़ा सा आगे निकल जाती है। तो अक्षिता को क्या होता है कि ऐसा फील होता है कि कोई मतलब कोई छोटी बच्ची या कोई छोटी वो, मतलब यानी कि उसकी उम्र की कोई अंदर से कोई हल्का सा गाना गा रही है, और मतलब कोई गुनगुना रही है हल्का सा कुछ आवाज़ सी, मतलब उसे आवाज़ जैसी लगती है। तो वो एकदम बोलती है कौन है, कौन है? अब अब कोई जवाब तो देता नहीं है। तो वो क्या करती है, वो पत्थर एक उठाती है, वहाँ पे पत्थर पड़ा होता है, पत्थर मारती है फेंक के ऐसी उस जो घर सा बना होता है, घर ही होता है, कच्चा घर होता है उसमें। तो जब वो पत्थर मारती है उसमें, तो वो पत्थर दोबारा से जैसे वो फेंकती है ऐसे ही अंदर से कोई दोबारा से उस पत्थर को फेंक देता है बाहर की तरफ। तो अब होता क्या है, वो दोबारा से बोलती है कौन है यहाँ पे, बाहर आओ कौन है? लेकिन जो है कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। तो वो थोड़ा-सा आगे निकल जाती है, और तो उसको फिर ऐसे ही फ़ील होता है कि भई मुझे यहाँ पे भी मतलब आवाज़ें सुन रही हैं, कुछ-कुछ उनको आवाज़ें से सुनने लगती हैं। और रूपम और तन्वी जो है लकड़ी तब तक जो है लकड़ी लेकर के आग जलाने की कोशिश करते रहते हैं, और अक्षिता थोड़ा-सा आगे निकल जाती है। तो अक्षिता जो है ऐसे ही अंदर धीरे-धीरे करके जो है कमरे में चली जाती है। अब जब अक्षिता कमरे में जाती है, तो कमरे में क्या होता है, एक जो है उसकी उम्र की बच्ची बैठी होती है, और वो ऐसे ही उसकी तरफ देख रही होती है। ऐसा कुछ नहीं है मतलब कि कोई डरावना चेहरा था या कुछ भी था उसका उस वक़्त। तो वो उसको देख रही होती है, तो वो दोनों बात करने लगते हैं आपस में कि क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अक्षिता है, और मतलब ऐसी बातें नॉर्मल। तो जब आग जल जाती है तो रूपम दिखता है कि ये अक्षिता कहाँ गई है? तो वो देखते हैं कि आवाज़ लगाते हैं, अक्षु, मतलब प्यार से अक्षु बोलते थे, अक्षु, अक्षु। तो अब वो तन्वी भी जो है थोड़ा-सा घबरा जाती है, तो तन्वी
और रूपम थोड़ा सा देखते हैं इधर उधर। तो क्या होता है, एकदम तन्वी और जो रूपम जैसे ही थोड़ा आगे चलते हैं तो ऐसा लगता है उनको एकदम कि पीछे से कोई निकल के गया है। जैसे परछाई सी जाती है ना, तो ऐसे ही कोई पीछे से निकल के गया है अचानक से। तो वो एकदम पीछे देखते हैं, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। तो वो उन्हें ढूंढते ढूंढते थोड़ा सा और आगे निकल जाते हैं वो भी। तो देख रहे हैं कि अक्षिता किसी से बात कर रही है। सामने वाला एक घर है, सामने कच्चा घर है और खुला हुआ है ऐसे ही, और वहाँ पे उनकी बात करने की आवाज़ आ रही है। उसको उनको केवल अक्षिता की आवाज़ आ रही थी, और जिससे अक्षिता बात कर रही थी उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो दौड़ के जाते हैं, दौड़ के जाके बोलते हैं, बेटा क्या हुआ बेटा, किससे बात कर रही है? कि मम्मा, मैं जो है ये जो दीदी है यहाँ पे इनसे बात कर रही हूँ। तो दीदी ना ये रो रही थी। दीदी कह रही थी कि हम जो है, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती और हम सब यहाँ से गांव छोड़ करके जा रहे हैं। और बोलते बेटा यहाँ तो कोई नहीं है। और वो देखते नहीं मम्मी, अभी तो दीदी थी यहाँ पे। तो अक्षिता जैसे देखती है तो वो वहाँ पे नहीं दिखाई देती उनको, कि नहीं बेटे तेरा वहम होगा। नहीं मम्मा मेरी बात हुई थी, मेरा वहम नहीं है मम्मा, मैंने देखा था। तो वो कहते हैं कि हाँ चल ठीक है बेटा, तो अभी थोड़ी देर में दीदी आएगी, जब फिर दोबारा से बात कर लेते हैं। अब बच्चे हैं, बच्चे को बहकाने के लिए कुछ भी बोल दिया। तो होता क्या है, जब वो भी मतलब अचानक से देखते हैं कि भाई यार ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर, कितनी अच्छा व्यू है, कितनी अच्छी जगह है। तो अट्रैक्शन उनको भी होता है। तो वो कहता है रूपम कि तन्वी देखो यार, कितना कितनी अच्छी जगह है, कितनी प्यारी जगह है। और वो कहती है हाँ प्यारी तो है। तो रूपम उस तरफ थोड़ा सा चला जाता है, और तन्वी और थोड़ा सा साइड में हो जाती है रूपम से। यानी कि वो एक दूसरे का ध्यान नहीं करते हैं, और आपस में मतलब वो लेफ्ट साइड चला जाता है, वो राइट साइड चली जाती है। इस तरीके से मतलब हो जाता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद ना क्या होता है, अब तन्वी को ना रोने की आवाज़ आ रही है, कि जैसे कोई रो रही है, कोई लड़की रो रही है, उसको रोने की आवाज़ आती है। अब जब उसे रोने की आवाज़ आ रही है तो वो जाती है, जा कर के बोलती है कौन है, कौन है यहाँ पे, कौन रो रहा है, कौन है यहाँ पे, कौन रो रहा है। कोई जवाब नहीं देता है। जब वो जाती है अंदर, कमरे में चली जाती है, तो देखती है कि एक लड़की है और वो रो रही है। वो बोलती है कि तन्वी बोलती है, अरे क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है? तो वो रोते रोते बोलती है कि हमारा जो गांव है, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती, और हमें गांव छोड़ के जाना है। सब लोग जो है गांव छोड़ के जा रहे हैं, अब मैं क्या करूं, और मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। तो तन्वी एकदम चौक सी जाती है। तन्वी बोलती है कि नहीं, गांव तो पूरा खाली है, यहाँ तो कोई नहीं है। अब वो एकदम जो है बोलती है कि नहीं, ये देखो ना, सब जा रहे हैं सब लोग। तो जो जंगला होता है ना, जैसे घर में जंगले बने होते हैं, और तो वो खिड़की से टाइप में, तो खिड़की उसमें नहीं होती है, क्योंकि मिट्टी का बना घर होता है। तो उसमें देखती है कि वाकई में उसको सब लोग दिखने लगते हैं। अब सोच के देखिए आप लोग ना, इमेजिन करके देखिए कि मतलब वो कैसा मंजर होगा। तो उनको सब लोग दिखने लगते हैं जाते हुए। अब जब सब लोग उनको जाते हुए दिखने लगते हैं, तो वो एकदम थोड़ा डर सी जाती है अचानक से। और जैसे ही वो पीछे देखती है, तो जो वो लड़की जो होती है, जो रो रही होती है, पहले उसका चेहरा सही होता है, तो उसका आधा चेहरा मतलब डरावना हो जाता है, बिल्कुल भयानक जैसा। तो एकदम तन्वी जोर से चिल्लाती है, जोर से चीखती है जैसे तन्वी। तो उधर से वो बाहर निकल के भागती है, उधर से रूपम को उसकी चीख सुनाई देती है। तो रूपम आवाज़ लगाता है, तन्वी तन्वी तन्वी। अब वो रूपम को आवाज़ लगा रही होती है, रूपम कहाँ हो, रूपम कहाँ हो। तो
जब वो रूपम आता है उसे ढूंढ लेता है, ढूंढ के बोलता है कि क्या हुआ, कि वो सारी बातें बताती है शॉर्ट में कि ऐसे ऐसे हुआ, मैंने यहाँ पे ये देखा, और इस तरीके से सारी बातें बताती है। तो रूपम हंसने लगता है, बोलता है कि हाँ तुझे तो दिन में ना भूत दिखाई दे रहे हैं, तुझे दिन में दिन दहाड़े भूत आ गए यहाँ पे। मतलब वो हंसी में टाल देता है। तन्वी कहती है कि हंसी में मत टालो बात को, मैंने खुद ने देखा है। तो अब वो कहते हैं कि हाँ चल ठीक है, कोई बात नहीं, देखा होगा। तो बोलती है तुम मेरी बातों को मजाक में क्यों ले रहे हो, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कि मैं सही बोल रही हूँ इस बात को। तो रूपम बोलता है हाँ बाबा ठीक है, तुम अब लड़ने के मूड में क्यों हो यार, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं मना कब कर रहा हूँ, मैं एग्री कर रहा हूँ ना। तो एकदम अचानक से देखते हैं अक्षु, अक्षु कहाँ है, वो तो तुम्हारे साथ थी। रूपम बोलता है कि नहीं वो तो तुम्हारे साथ थी। अब दोनों में एकदम बहस हो जाती है। वो कहती है वो तुम्हारे साथ थी, वो बोलता है वो तुम्हारे साथ थी। तो वो उसको ढूंढने लगते हैं, आवाज मारते हैं कि अक्षु, अक्षु, अक्षिता, अक्षिता बेटा कहाँ है, अक्षिता बेटा। जब वो उसे ढूंढने लग जाते हैं तो फिर वो बोलता है रूपम, तन्वी तुम इधर जाओ मैं इधर जाता हूँ। तो अलग अलग ढूंढने लग जाते हैं। तो रूपम को एक बुढ़िया दिखाई देती है, बूढ़ी, एक बूढ़ी अम्मा जो दिखाई देती है। अब वो एकदम चौंक सा जाता है, डर जाता है उनको देख करके। अचानक से आप इमेजिन कीजिए कि पूरा गांव, खाली गांव दिख रहा है आपको, एक खाली जगह है बिल्कुल, और वहां से अचानक से कोई काले कपड़े पहन रखे हैं, और कोई मतलब बुजुर्ग, कोई आदमी हो या औरत हो, कोई भी इस तरीके से अचानक से ज़्यादा बुजुर्ग और तुम्हारे सामने अचानक से आ जाए, तो यार डर तो लगेगा ही लगेगा, सबको लगेगा। तो एकदम ना चौंक सा जाता है वो, डर सा जाता है। वो बोलता है अम्मा आप कैसे, बेटा वो बोलती है बेटा मैं जो है ये गांव छोड़ के जा रहे हैं, मैं बहुत बूढ़ी हूँ, तो मेरे से ये सामान नहीं चलेगा, जरा मुझे वहां तक छोड़ दे। अब वो कहता है कि अम्मा मेरी बेटी गुम हो गई है, मैं अपनी बेटी को ढूंढ रहा हूँ, तो मैं इस वक्त आपकी मदद कैसे करूँ। वो बोलती है बेटा मैं बहुत ज़्यादा वृद्ध हूँ, और तू देख रहा है मैं सामान नहीं ले जा सकती, और गांव खाली करना बहुत ज़रूरी है। तो वो बोलते गांव खाली करना, गांव तो खाली है अम्मा पहले से ही। वो कहती है गांव खाली है, कहाँ है देखना। अब वो जैसे ऐसे बोलती है तो रूपम को भी बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, कि कोई बैलगाड़ी लेके जा रहा है, कोई ये बैलगाड़ी होती है ना, कोई बैलगाड़ी में कोई सर पे सामान लेके, और काफ़ी सारे लोग दिखाई देते हैं उन्हें, और वो गांव छोड़ छोड़ के जा रहे होते हैं सब, और रो रहे होते हैं और गांव छोड़ के जा रहे होते हैं। तो रूपम उनका जो बैग होता है अम्मा का, वो दो तीन बैग उठा लेता है और चल देता है लेकर के। जैसे ही वो लेकर के चल देता है तो उसे तन्वी की आवाज़ आती है ज़ोर से। अब जैसे ही वो तन्वी की आवाज़ आती है तो एकदम वो उसका जो अट्रैक्शन होता है वो टूटता है, और वो तुरंत बैग को छोड़ देता है नीचे। वो कहता है कि अम्मा मैं मेरी वाइफ मुझे आवाज़ मार रही है, शायद वो किसी खतरे में है। तो एकदम ना अम्मा उसका हाथ पकड़ लेती है ज़ोर से। अब जैसे ही उसका हाथ पकड़ती है तो वो बहुत बुरा डर जाता है और हाथ छुटा के और भागने लगता है। जब वो भागने लगता है तो भागते भागते उधर तन्वी और रूपम दोनों मिल जाते हैं, और उसके बाद दोनों डरे होते हैं बहुत बुरी तरीके से। तो अचानक से एक लंबा तकड़ा सा इंसान होता है, एक लंबा तगड़ा सा होता है, और लगभग 40-45 साल का, बड़ी बड़ी मूछें, और हाथ में एक डंडा लेकर के रखा है जिसमें घुंघरू बंधे हुए हैं। और वो आता है, जैसे ही वो उनके सामने आता है तो वो डर तो जाते ही हैं। वो कहता है डरने की कोई बात नहीं है, और वो कहते हैं कि यहाँ पे ऐसा ऐसा दिख रहा है हमें ये वो। तो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, चलो मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ। तो कहते हैं कि नहीं मेरी बेटी जो है, मेरी बेटी नहीं मिल रही है। तो कहता है कि चलो आपकी बेटी को ढूंढते हैं। और जब वो उसको ढूंढने के लिए जैसे ही जाते हैं तो होता क्या है, सामने एकदम अचानक सामने अक्षिता खड़ी होती है। तो वो कहता है कहीं वो तो नहीं है आपकी बेटी। वो एकदम दौड़ के जाते हैं, अक्षु दौड़ के जैसे जाते हैं उसके पास, तो वो एकदम जो अक्षिता होती है वो सीधी भागती हुई चली जाती है। वो कहती है रुक जा बेटा रुक जा, भाग मत। तो वो एकदम सीधी एक घर में बढ़ जाती है जाकर के। तो जैसे ही वो थक जाते हैं, बहुत थक जाते हैं, तो पीछे से वो
अचानक से कोई ऐसे पकड़ता है तो वो डर जाते हैं एकदम, कहते अक्षु अक्षु बेटा तू तो भी यहाँ थी। वो कहती नहीं, वो मूछों वाले अंकल ने मुझे बताया कि तुम्हारे मम्मा पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं, और तो मैं तो यहाँ आ गई। तो मतलब वो समझ नहीं पाते ये हुआ क्या अचानक से। जब वो समझ नहीं पाते लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को गले लगाते हैं और वहाँ से लेकर के बाहर निकलने के लिए चल देते हैं। और देखते हैं कि यार वो मूछों वाला जो था मिला था अभी, वो तो गायब हो गया वहाँ से। तो वो वहाँ से चल देते हैं, निकलते हैं कि जल्दी निकलो यहाँ से, यहाँ गड़बड़ है कुछ ना कुछ। तो जैसे ही वो वहाँ से भागते हैं, भागते भागते होता क्या है, जब वो वहाँ पे भागते हैं तो उन्हें गांव वाले दिख जाते हैं बहुत सारे। और वो भी, जो मूछों वाला था वो भी लठ लेके खड़ा होता है और बोलता है कि गांव वाले मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनको जाने मत दो, यहीं रहने दो इनको, तो अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। तो वो फिर भागने लगते हैं, वो इधर भागते हैं, इधर उधर भागते भागते, इधर भागते हैं तो फिर आगे से गांव वाले मिल जाते हैं, इस तरफ भागते हैं तो मतलब यानी कि ऐसा होता है कि वो चारों तरफ से जैसे उन्हें गांव वाले दिखाई देने लगते हैं। तो बहुत बुरा डर जाते हैं और वो फिर भी उनको समझ नहीं आता किधर भागना है, लेकिन वो ना भागते रहते हैं। जब भागते रहते हैं तो अचानक से क्या होता है, वो ड्राइवर जो होता है उनका, वो ड्राइवर आ जाता है सामने से। और ड्राइवर जब सामने से आ जाता है तो ड्राइवर बोलता है उनसे कि मैंने कहा था ना कि गाड़ी से मत उतरना, चलो जल्दी से। और वो गांव वाले उनके पीछे पीछे भगते हैं उनके, लेकिन वो ड्राइवर जो है उनको ले जा करके गाड़ी में अंदर बैठा देता है। और वो डरे होते हैं बहुत बुरे। वो फिर पानी, ड्राइवर उनको पानी देता है, पानी देने के बाद वो पानी वानी पीते हैं। पानी पीने के बाद जो है बताते हैं ऐसा हुआ, वो कहता है कि ड्राइवर मुझे सब पता है पहले से ही, चलो फटाफट यहाँ से पहले निकलते हैं। और ड्राइवर सेल्फ मारता है गाड़ी में और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो चल देते हैं। जब वो चल देते हैं तो आगे वो थोड़ा ही चले होते हैं, लगभग 500 मीटर, आधा किलोमीटर चले होंगे। और आधा किलोमीटर चलने के बाद वहाँ पे भीड़ लगी होती है। जब वहाँ पे भीड़ लगी होती है तो वो बोलता है रूपम कि ये क्या हुआ, यहाँ पे कैसे भीड़ लगी हुई है। ड्राइवर बोलता है कि ठीक है साहब, मैं जा करके देखता हूँ अभी। तो ड्राइवर जाता है और ड्राइवर जा करके जो है भीड़ में कहीं गुम हो जाता है। और जब भीड़ में कहीं गुम हो जाता है तो काफ़ी देर हो जाती है, आता नहीं है। तो रूपम कहता है मैं जा करके देखता हूँ हुआ क्या है, ये भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो अब रूपम जाता है, रूपम जा करके, रूपम थोड़ा भीड़ को साइड करके, अब रूपम जो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है बिल्कुल। वो क्या देखता है कि जो ड्राइवर है, सामने ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है और ड्राइवर के सर से खून बह रहा है और ड्राइवर वहाँ पे डेड पड़ा है। और लोग बाग आपस में बात कर रहे हैं कि ये ड्राइवर जो है उसको ट्रक को रुकवा रहा था और ट्रक के ब्रेक नहीं लगे और टक्कर लग गई। और ड्राइवर जो है बोल रहा था एक फैमिली है, उसको जैसलमेर छोड़ना है, उसको जैसलमेर छोड़ना है। और वो मतलब ऐसे ही बड़बड़ा रहा था और इसने यहाँ पे दम तोड़ दिया, उसकी मौत हो जाती है। अब ये लगा लो, रूपम ना, रूपम को पसीने में नहा जाता है रूपम बहुत बुरी तरीके से। और रूपम ना कांप रहा है इस वक्त, मतलब उसको डर लग रहा है बहुत बुरा। और डर लगता भी क्यों नहीं, वो उसके दिमाग में आती है कि अभी तो ड्राइवर हमारे साथ था, हमें वहाँ से लेके आया है इतनी दूर से, और ये कैसे हो गया। अगर ये यहाँ पे मतलब मरा पड़ा है या ये यहाँ पे डेड है तो फिर हमारे साथ कौन था। तो उसको जैसे कुछ समझ नहीं आता है, फिर वो वहाँ से दोबारा दौड़ लगा के भागा भागा जाता है गाड़ी में और वहाँ पे पानी पीता है। पानी पी जाता है वो पूरी बोतल। तो तन्वी पूछती है क्या हुआ, वो कहता है कुछ नहीं, वो बताता नहीं है उनको। तो वो वहाँ से निकलने लगता है। जब वहाँ से वो गाड़ी चलाने लगता है तो वो कहती है कि बात क्या हुई, बात तो बताओ, और वो कहाँ है, ड्राइवर कहाँ है। वो कहते हैं सब बाद में बताऊँगा। तो फिर वो वहाँ से गाड़ी बहुत तेज़ी से निकालता है और वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूरी पे एक पुलिस स्टेशन होता है, पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ जा कर के सारी बातें बताता है उनको। और सारी बातें बताने के बाद फिर पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, वरना जो भी उस गांव में गया है वो बच के आया ही नहीं है, लाश भी नहीं मिल पाती है। और तुम तो बहुत नसीब वाले हो। और वो ड्राइवर जो है वो एक किस्म से सोच लो कि भगवान का रूप लेकर अच्छा इंसान, अच्छी आत्मा बन के तुम्हारी इतनी मदद की उन्होंने, उसने।
तो दोस्तों कहानी यहीं पे ख़त्म होती है और आशा करता हूँ कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो यार प्लीज़ अगर कहानी में मुझे कोई लगता है कि आपको कि मुझे सुधार करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यार, मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और आप लोग लाइक तो करते ही नहीं हो। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार। पता है मुझे शेयर तो आप करोगे नहीं, तो इसलिए मैं बोलूँगा ही नहीं, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा यार, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपको लगता है कि वीडियो में कोई कमी है तो मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस गलती को सुधार सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।